सेट थ्योरी। आज हम आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट पेपर है सेट, जो 11th के लिए है, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है। तो हम सेट के बारे में जानेंगे कि सेट क्या है। तो इसका सिनोनिम्स कलेक्शन होता है, एग्रीगेट होता है, या हम कह सकते हैं ग्रुप होता है। तो कुछ बच्चे यह पूछना चाहेंगे कि अरे सर, ये जब ये कलेक्शन ही है, एग्रीगेट है, तो ग्रुप है, तो फिर सेट क्यों? तो सेट जो है एक मैथमेटिकल वर्ड है। सेट क्या है? एक मैथमेटिकल वर्ड है, जो एक फेमस मैथमेटिशियन थे, जर्मन मैथमेटिशियन, जर्मन के थे, जर्मन मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कांटोर। इन्होंने ही फर्स्ट टाइम मैथमेटिक्स में कलेक्शन, एग्रीगेट, ग्रुप के लिए सेट यूज किया। आखिर यह आपके दिमाग में चल रहा होगा, जब कलेक्शन पहले जानते ही थे, एग्रीगेट जानते ही थे, ग्रुप जानते ही थे, और सभी का जो हिंदी होता है वह क्या होता है? समूह होता है। एक कलेक्शन को शो करता है, समूह को शो करता है। तो फिर ये जॉर्ज कांटोर साहब, जो जर्मन मैथमेटिशियन थे, वो सेट क्यों यूज किए? तो सेट में मेन टू टर्म है। एक है जो डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, और एक डिफरेंट होना चाहिए। मतलब वह कलेक्शन, एक ऐसा कलेक्शन आपको लेना है जिस कलेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट, जिसको आप मेंबर कहेंगे, वह मेंबर, कलेक्शन का जो मेंबर है, वह रिपीट नहीं करे। और दूसरी बात यह, कांटोर साहब बोले कि दूसरी बात यह कि वह जो मेंबर हो, वह आपके पहचानने योग्य हो, मतलब डिस्टिंग्विशेबल हो, जो आप अपने अंतर्ज्ञान, अपने विचार से पहचान सके कि उसी कलेक्शन का मेंबर है या नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कलेक्शन, एग्रीगेट और ग्रुप के लिए कांटोर साहब क्या यूज किए? सेट यूज किए। अब इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। A set is any collection of distinct and distinguishable objects of our intuition or thought। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एक तो हो गया क्या कि डिस्टिंक्ट। आप जानते हैं डिस्टिंक्ट का मतलब क्या? डिफरेंट। मतलब उस कलेक्शन में जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे डिस्टिंक्ट होंगे। और दूसरा वर्ड है डिस्टिंग्विशेबल। अभी आपको तुरंत बताया है डिस्टिंग्विशेबल मतलब क्या होता है, कि मतलब जिसको हम पहचान सके, पहचानने योग्य, जो इस कलेक्शन का मेंबर है या नहीं है। मेंबर मतलब ऑब्जेक्ट। और एक यहाँ पर आप बार बार हम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट। तो आप जानिएगा, मतलब इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि इन मैथमेटिकल लैंग्वेज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, whether living or non-living things, is called an objects। मतलब इस पूरे यूनिवर्स में जो भी हमारे सामने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सारे के सारे क्या है? मैथमेटिक्स के लिए ऑब्जेक्ट्स हैं। इसलिए ऑब्जेक्ट के बारे में कॉन्फ्यूजन नहीं रखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो जो भी हमारे सामने अगर यहाँ पर मोबाइल दिख रहा है, या मान लो कि बैग दिख रहा है, कुर्सी दिख रहा है, ये सारे के सारे क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। बल्ब है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट्स है। अगर यहाँ चौक है तो ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट्स है। बोर्ड है तो क्या है? ऑब्जेक्ट है। जो भी दिखाई दे रहा है सबका सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। और एक यहाँ पर दिया हुआ कि आवर इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब अपने अंदर का ज्ञान, अंतर्ज्ञान। और थॉट अपना विचार, मतलब वह कलेक्शन जिसमें मेंबर डिस्टिंक्ट हो, डिफरेंट हो और पहचानने योग्य हो। डिस्टिंक्शेबल मतलब पहचानने योग्य हो। तब हम समझेंगे कि वह जो कलेक्शन है वह क्या है? सेट है, अदरवाइज सेट नहीं है। लेकिन थोड़ा सा यह डेफिनेशन कुछ लंबा हो गया। आप लोग सोचे कहा सर क्या बता रहे हैं, इतना समय लंबा लिखेंगे और याद करेंगे? तो आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, सिंपली अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर हमने यूज किया वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड एक मैथमेटिकल वर्ड है, जो हम किसी के साथ यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अब बोला जाए कि मोहन इज ए वेल डिफाइंड टीचर ऑफ इंग्लिश। दैट मीन्स इंग्लिश के लिए जितनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो टीचिंग मेथड होना चाहिए, जो टेक्निक होना चाहिए, टीचिंग टेक्निक होनी चाहिए, वो सब उसके पास है। जो कम्युनिकेशन स्किल है सब मोहन के पास है। तब हम कह सकते हैं वह वेल डिफाइंड टीचर है। सेम एज किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। हम अगर मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं कि दिस मेडिसिन इज वेल डिफाइंड मेडिसिन ऑफ फीवर। दैट मीन्स फीवर को सही करने के लिए जो भी चाहिए वो सब उस मेडिसिन में है। वेल डिफाइंड का मतलब यही होता है। दैट मीन्स यह कहा गया कि वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ दो से है। किससे है? एक क्या तो डिस्टिंक्ट हो, और दूसरा क्या? डिस्टिंक्शेबल हो। मतलब दोनों बात यहाँ हो गई।
वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह दीजिएगा, आपका डेफिनेशन सही हो जाएगा। अगर 2 नंबर में 11th में पूछा जाए कि डिफाइन सेट, तो आप बस इतना लिख देना कि अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अगर ये याद है तो और अच्छी बात है। आगे, द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट, मतलब उस कलेक्शन के जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या कहलाएंगे, उस सेट के मेंबर, या उसको क्या कहते हैं हम, एलिमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल है द कलेक्शन ऑफ ऑल एशियन कंट्रीज। ऑल एशियन कंट्रीज, ये कलेक्शन सेट को फॉर्म करेगा, क्योंकि हमारे अंतर्ज्ञान में, हमारे इंट्यूशन में है, ये नॉलेज में, कि जो भी कंट्री है एशिया के वो आप लिख सकते हैं, और सब के सब क्या है, डिफरेंट है, तो यह सेट होगा। यह क्या है, सेट है। द कलेक्शन ऑफ रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6, आप जानते हैं कि इसका रूट्स क्या होता है, 2, 3, और ये देखिए 2 रूट्स हुए, और दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट है, जिसको हमने अपने अंतर्ज्ञान से लिखा है, इंट्यूशन से लिखा है। थर्ड एग्जाम्पल है द कलेक्शन ऑफ 5 ब्यूटीफुल गर्ल्स इन दरभंगा। अब आपको सोचना है कि यहाँ पर एक वर्ड यूज हो गया ब्यूटीफुल और गर्ल। मान लो कि मैंने सिलेक्शन किया कि गीता, सीता, रीता, बाकी से जो है वो ब्यूटीफुल है, तो मान लो कि मेरे अनुसार से वो ब्यूटीफुल है, लेकिन बट आप कहोगे सर आपको तो गीता लगी, मुझे तो मीनाक्षी लगी ब्यूटीफुल। मतलब ब्यूटीफुल जो होता है, और आप तो जानते ही हैं, क्या जानते हैं, कि जो भी लड़की महिलाएं जाती हैं आईना के सामने, उसको लगता है कि पूरे दुनिया में मैं ही ब्यूटीफुल हूँ और कोई दूसरा है ही नहीं। अब देखो, मतलब गर्ल की बात हुई और आप लोगों का कान खड़ा हो गया। आप बुआ ऐसे नहीं करना है, ऐसे कीजिएगा तो बस दिमाग से मैथमेटिक्स स्लिप हो जाएगा और गर्ल ही दिमाग में रह जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ध्यान देना है कि हम ब्यूटीफुल की चर्चा कर रहे हैं। जैसे मान लो कि ब्यूटीफुल में क्या है कि पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है, मतलब इसका कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया कि मैं अगर कहूँ कि गीता ही ब्यूटीफुल है तो गीता ब्यूटीफुल आप मान ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए, हीरोइन की बात की जाए, तो सबको डिफरेंट डिफरेंट हीरोइन पसंद होती है। मतलब इस तरह के और बहुत सारे वर्ड हैं जो क्या है, विदाउट डेफिनेशन है। जैसे पुअर, गरीब, गरीब हम कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, आप कहते हैं आप गरीब हैं, अंबानी जी कहते हैं मैं गरीब हूँ, इसलिए तो बिजनेस कर रहे हैं, और अमिताभ बच्चन कह रहे हैं मैं गरीब हूँ, इसलिए कि वो मतलब एड पे आ रहे हैं। मतलब किसी सबको लगता है कि मैं गरीब हूँ और सामने वाले को लगता है कि वह गरीब है। तो मतलब ब्यूटीफुल वर्ड हो गया, ऑनेस्टी वर्ड हो गया, पुअर वर्ड हो गया, ये सब क्या है, वेग वर्ड है, मतलब अस्पष्ट है, ये स्पष्ट नहीं है, विदाउट डेफिनेशन है। तो हम कह सकते हैं कि यह दिस कलेक्शन इज नॉट फॉर्म अ सेट, मतलब यह जो है सेट को फॉर्म नहीं करेगा। यह क्या है, सेट को फॉर्म नहीं करेगा, बिकॉज ब्यूटीफुल वर्ड इज वेग। ऐसा भी हो सकता है कलेक्शन कि द कलेक्शन ऑफ ऑल डेंजरस एनिमल इन अर्थ या इन यूनिवर्स, ये भी क्या है, वेग वर्ड है, डेंजरस। किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को सांप से डर लगता है, किसी को कुत्ता से डर लगता है, लेकिन सपेरे के लिए सांप से नहीं डरता है। तो कहने का सेंस है डेंजरस वर्ड भी क्या है, वेग। आप अपने सोचेंगे कि कौन सा वेग वर्ड है और कौन सा नहीं है। नोटेशन ऑफ ए सेट एंड इट्स एलिमेंट्स, और इसी को कहते हैं मेंबर्स। सेट इज जनरली डिनोटेड बाय ए कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। पूरे रियल नंबर में, पूरे कैलकुलस में कहीं भी आपको कैपिटल लेटर दिख जाए, किसका, इंग्लिश अल्फाबेट का, तो समझिएगा वह किसको शो करता है, सेट को शो करता है। एंड इट्स एलिमेंट्स इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, दैट इज A B C D X। हाँ, I.E अगर कहीं लिखा रहे तो आप समझेंगे ये कि ये डेट इज है। ये क्या है, डेट इज। क्या पढ़ेंगे इसको, डेट इज, हिंदी में कहते हैं इसको अर्थात। नोट है, अगर कहीं ऐसा लिखा रहे, देखिए ये स्मॉल है और ये कैपिटल है, ये सेट है और ये क्या है, एलिमेंट है, और यह जो सिंबल बीच में दिया गया, ये सिंबल है बिलोंग्स टू का। किसका सिंबल है, बिलोंग्स टू। मतलब अगर कहा जाए कि आप जो है यादव फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स क्या, कि आप यादव फैमिली, मतलब यादव के समूह का एक मेंबर है।
मतलब मतलब बिलोंग्स का मतलब कि उस फैमिली से बिलोंग करना, मतलब फैमिली यहाँ कौन हो गया, ए हो गया, और यह क्या है, इसका मेंबर है। और आप यहाँ देखेंगे कि अगर ऐसा लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू ए, आप क्या पढ़ेंगे इसको, रीड एज, रीड एज पढ़ना है इसको, एक्स बिलोंग्स टू द सेट ए, क्या पढ़ेंगे इसको, एक्स बिलोंग्स टू द सेट ए। और इसका जो मीनिंग होता है, मीनिंग वह होता है एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, या हम इसको लिख सकते हैं एक्स इज अ मेंबर मेंबर ऑफ ए, एक्स इज ए मेंबर ऑफ ए। हमने यहाँ सिर्फ ए लिखा है, इसका मतलब यह आप समझेंगे कि सेट ए की बात कर रहे हैं। अब यहाँ समझिएगा, सॉरी क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर सेट ए लिख रहे हैं और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, तो कैपिटल का मतलब ही होता है कि सेट ए, ये ध्यान रखना है। y डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब आप ऐसा लिख के काट दीजिएगा इसको, इसको पढ़ेंगे y डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। और इसका जो मीनिंग होता है वह होता है y इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब यह जो y है वह सेट ए का मेंबर नहीं है। या इसको ये भी लिख सकते हैं y इज नॉट ए मेंबर ऑफ ए, ए मतलब क्या, सेट ए, ध्यान रखना है कैपिटल में कहीं भी लिखा रहे, समझेंगे वह कलेक्शन को शो करता है। अभी तक जो भी हम देख रहे थे प्रेजेंटेशन देख रहे थे, किसका प्रेजेंटेशन, सेट का प्रेजेंटेशन। अब हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंट करना हम जान चुके हैं, अब मैथमेटिकली कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ट्रेंड चला हुआ है साउथ की फिल्म का जी, आप लोग साउथ का फिल्म देखते हैं जी, उसमें क्या देखते हैं आप कि एक बार रिलीज करता है और फिर दोबारा उसको रिलीज करता है, उसको कहते हैं री रिलीज। आप पता कि जैसे अभी हम हाल फिलहाल का फिल्म बता रहे हैं, देखिए आप सलार में, एक बार रिलीज किया फिर दोबारा क्या कर रहा है, उसको री रिलीज कर रहा है। उसी से पुष्पा 2 देखे, पुष्पा 2 में भी क्या क्या है, रिलीज किया और फिर को री रिलीज किया, सेम एज इसी तरह से पहले प्रेजेंटेशन देखे, अब उसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, लेकिन इस एपिसोड में नहीं देखेंगे, इस क्लास के अगले एपिसोड में, तो सेट के अगले एपिसोड में देखेंगे इसको। तत्काल आप क्या कीजिएगा, जो भी आपके पास बुक उपलब्ध है उससे आप रिप्रेजेंटेशन पढ़ के आना है और समझना है। एक बात याद रखें कि आपको 11th 12th के लिए चिंता नहीं करना है। कुछ 12th के स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे सर 12th का क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन जुट लीजिए कि जब तक मैं 11th का पूरा खत्म नहीं कर देता तब तक मैं 12th का नहीं पढ़ाऊंगा, फाउंडेशन के बाद फिर टारगेट होगा। एक बात और कि जो मैं बता रहा हूँ, आप अगर रेगुलर क्लास ले रहे हैं, रेगुलर क्लास कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब किए हुए, तो आप देखिएगा 11th 12th तो दूर की बात, बोर्ड तो दूर की बात, अगर आईआईटी से भी आपका एक भी क्वेश्चन रुक जाए जो मेरे इस बोर्ड के अंदर से नहीं आए, तो समझ आप बोलिएगा फिर। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको रिवीजन करना होगा और सेल्फ स्टडी पे ध्यान रखना होगा। और जो भी आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। वैदिक स्कूल ऑफ मैथ और बेसिक क्लास के लिए वहां पर वीडियो उपलब्ध है, 6 7 8 9 10 कुछ उपलब्ध है और कुछ दिए जा रहे हैं। फिलहाल आप इससे बने रहेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं।